गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज मैंने व्लॉगिंग सुबह सुबह स्टार्ट कर दी। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि मैं कैमरा सुबह सुबह उठा लूँ। और अभी अभी मैंने चाय बनाई और अब हम दोनों पी रहे हैं चाय। पापा गए हैं ग्राउंड पे। इस टाइम तो वो ग्राउंड पे ही रहते हैं ऑब्वियस। और मम्मी वॉक करके आई है और मैंने अभी चाय बनाई है। हम लोग पी रहे हैं दोनों चाय। और आज है थर्सडे, मतलब मेरा उपवास। मैंने आज से वापस से उपवास करना चालू कर दी है, क्योंकि जब नवरात्रि का मैंने पूरा उपवास कर लिया तो गुरुवार का तो एक ही दिन का होता है वीक में। वैसे भी कहते हैं कि वीक में एक दिन का उपवास करना बहुत अच्छा होता है। और मैं कई सालों से साईं बाबा का उपवास कर रही हूँ गुरुवार को। तो अभी बीमारी की वजह से छूट गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो फाइनली हाँ, 6 साल की एज से। पहले बचपन में जब करती थी उसका रीज़न अलग रहता था। मतलब जब समझ में नहीं आता था ना, तब मुझे लगता था कि हाँ, उपवास के दिन साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। पर धीरे धीरे जब बड़ी हुई ना, तब समझ में आने लगा। और तब से तो मेरा कंटिन्यू, मैंने मतलब कभी गुरुवार का उपवास नहीं छोड़ा, चाहे हम बाहर हों चाहे घर पे हों। लेकिन इस बार बीमार हुई तो मेरा उपवास छूट गया। लेकिन आज से मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी तो मैं पी रही हूँ चाय। और जैसे मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि हमें वहाँ से गिफ्ट में क्या मिला फिश के साथ में, तो थोड़ी देर में मैं बताऊंगी। पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो पहला गिफ्ट तो ये वॉच मिली है। ये वाली, ये इतनी यूज़फुल नहीं है क्योंकि हमारे घर में सभी के पास वॉच है। और सेकंड चीज़, हमारे वहाँ ये लेदर बेल्ट वाली वॉच को यूज़ नहीं करता। तो ये तो इतना यूज़फुल गिफ्ट नहीं है, किसी को यूज़ में लगेगा हमारे यहाँ फैमिली में किसी को भी तो ले लेगा। और सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल मुझे मिली है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने अभी खोला नहीं है, आज ही खोल रही हूँ इसे। लेकिन ये मैं और मम्मी पहले से लेने का प्लान कर रहे थे। इसको पूरा खोल के दिखाती हूँ आपको। ये वाला गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा, क्योंकि अगर वहाँ से ये गिफ्ट नहीं मिलता हमको तो हम लोग कुछ दिनों में ऑनलाइन मंगवा लेते इसको। क्योंकि बहुत दिनों से हमारा प्लान था। ये ऐसा कॉर्डलेस है, इसमें मतलब वायर अलग रहेगा ये, और ये पूरा इस तरीके से आप उठा सकते हो। और इसमें अच्छा तेज़ बॉयल पानी गर्म हो जाता है और बहुत यूज़फुल है। क्योंकि अभी तो आप लोगों को भी पता होगा कि हर कोई मॉर्निंग में गर्म पानी पीता है। हमारे घर में मैं, पापा, मम्मी तो मतलब उनको चिल्ला चिल्ला के पिलाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है गर्म पानी पीने से। और उनको क्या तकलीफ़ होती है कि उनको वॉमिट आती है, और वो भी इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गर्म पानी में कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं और पापा अच्छे से पी लेते हैं। और सबसे बड़ी यूज़फुल वाली चीज़ इसमें ये है कि मॉर्निंग में सब बिज़ी रहते हैं, घर में किसी के पास कोई टाइम नहीं रहता कि पानी गर्म करके दिया जाए। तो स्पेशली मेरे पापा के लिए कि वो खुद अपना पानी मॉर्निंग में गर्म करके पी लें, क्योंकि वो उठते हैं 4 बजे के लगभग। फिर वो हमको उठाते हैं कि मुझे पानी गर्म करके दे दो, मुझे पानी गर्म करके दे दो। तो ये वाली केतल ये यूज़फुल है कि पानी गर्म करके पी लेंगे। तो मम्मी बहुत दिन से बोल रही थी कि अपन मंगवा लेते हैं, पर किसी ना किसी कारण से मतलब टलता जा रहा था। अभी मैंने एक और चीज़ मंगवाई है, एयर हीटर मंगवाया, मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर मैं वो आज नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने पैक करके ऊपर रख दिया। तो थोड़ा सा ठंड बढ़ जाए तो मैं आपको पूरा एयर हीटर दिखाऊंगी। अभी मैं आपको ये लगा कर बताती हूँ, मतलब ये केतल दिखाती हूँ।
सो ये इस तरह से लग जाती है। मैंने अभी पानी गर्म किया था तो इसमें पानी है ये यहाँ पर, और स्विच ऑन करने के बाद यहाँ से आपको ऑन करना रहता है। कुछ सेकंड में इतना पानी तो गर्म हो गया, देखो धुआं आने लगा कि आराम से आप पी सको मॉर्निंग में। तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा और मुझे बहुत दिन से इसकी ज़रूरत थी, तो फाइनली गिफ्ट मिल गया। और ऐसे ना जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो गिफ्ट में मिल जाए तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वाला केतल कैसा लगा। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और आप लोग सोचोगे कि इतने सारे गिफ्ट्स मुझे कौन से इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले ने दे दिए, तो ये सब मैंने लिया था लोटस इलेक्ट्रॉनिक मॉल से। और वहाँ जब भी आप मतलब कुछ भी खरीदो तो हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता ही है, इसलिए मैं वहाँ पर प्रेफर करती हूँ हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स लेना। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सब भी वहाँ के हैं। और स्पेशली नवरात्रि से लेकर दिवाली तक तो स्पेशल ऑफर उनके बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। तो इस बार तो ये वाला गिफ्ट मिला है। इससे पहले मुझे हेव की एक प्रेस मिली थी, उसके अलावा भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गिफ्ट मिले, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। हाँ, माइक्रोवेव के साथ पूरा मतलब बाउल का सेट मिला था, मैं भूल गई थी। तो माइक्रोवेव के साथ पूरा वो बाउल का सेट मिला। और मतलब इस तरह के छोटे छोटे वो गिफ्ट देते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं, लेकिन ना वो छोटे छोटे गिफ्ट उनके काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं रहता कि कुछ भी उठा के दे दिया। तो मतलब ये वाला जो सपना संगीता वाला है जो इंदौर में रहते हैं, वहाँ की मतलब उन लोगों के लिए बता रही हूँ। तो सपना संगीता पे जो लोटस है, वहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करो तो आपको कुछ ना कुछ साथ में छोटा मोटा गिफ्ट वो ज़रूर देंगे। तो मुझे वहाँ से शॉपिंग करना इसलिए अच्छा लगता है। हमारे वहाँ हाँ, और सामान भी अच्छा है, उनकी सर्विस भी अच्छी है, प्रॉपर वो मतलब आते हैं आपको डेमो देने। माइक्रोवेव के लिए भी वो पूरा डेमो दे के गए थे हमको, बहुत अच्छे से मतलब उन लोगों ने बताया था कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं, और कैसे केयर करना है माइक्रोवेव की। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत यूज़फुल लगती है उनकी। और साथ में वो लोग कम से कम महीने भर तक आपसे फीडबैक लेते रहते हैं कि मतलब आपको प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वो हमेशा मतलब महीने भर तक तो उनका कंपलसरी है कि वो फीडबैक लेंगे ही। थोड़ा इरिटेशन होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो उनसे। तो ये वाली चीज़ होना चाहिए हर शॉप पे। मेरे को सुविधाएं तो मिलना ही चाहिए। ऐसा होता है कई बार चीज़ें खराब आती हैं और फिर हम लोग भटकते रहते हैं इधर उधर। ऐसा एक बार हुआ है हमारे साथ, हमने एसी लिया था, LG का एसी लिया था। और हमने मतलब पापा ने कहा कि वहाँ मतलब इतनी दूर जाकर लेके आने से क्या मतलब है, अपन यहीं से लेते हैं किसी लोकल शॉप से। लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई ना, मतलब उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं था इंस्टॉलेशन का भी, और ना उनने कुछ डेमो दिया, ना कुछ मतलब फीडबैक लिया, लगाए और चले गए। और हमको बाद में पता चला कि उसमें गैस लीकेज हो रही थी। मतलब उन लोगों को इतना भी नहीं वो आ रहा था उसमें कि मतलब प्रॉपर वो इंस्टॉल कैसे करे, तो वो वाली चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो तब से तो हमने डिसाइड कर लिया प्रॉपर वहीं से लो। थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है वहाँ से यहाँ आने में, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि वहाँ से लो, तो जिससे फालतू के लफड़े ना हो। और मैं आप लोगों को दिखाने जा रही थी मेरी गिलहरी का घर। यहाँ पर है मेरी गिलहरी का घर। और ये देखो यहाँ पर मैंने काम करवा के, और ये एसी का जो पाइप था उसको पूरा पैक करवा दिया है। जो गिलहरीज होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर। उसे लगता है कि वो ग्लास में से दिख नहीं रही है। मैं आपको दिखाती हूँ,
ये यहाँ पर वो सोती रहती है। अभी तो वो नहीं है अपने घोंसले में, लेकिन रात में वो आ जाती है और मॉर्निंग तक रहती है। हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। कल फाइनली पापा ने नीचे काम चल रहा था तो उसे पैक करवा दिया पूरा, मतलब उसमें सीमेंट भरवा दिए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थोड़ी देर से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारे वहाँ क्या काम चल रहा है। तो उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ये जो गिलहरी है ना, ये हमारे वहाँ बहुत दिनों से रह रही है, मतलब 2 से 3 साल हो गए होंगे, लगभग 3 साल हो जाएंगे। तो पहले, उससे पहले उधर हमारे वहाँ एसी का आउटर यूनिट लगा था, उसको उठवा के हमने ऊपर लगवा दिया है छत पे। अब वो भी सिर्फ गिलहरी की वजह से, क्योंकि वो उसमें घोंसला बना के रह रही थी और उससे प्रॉब्लम ये आ रही थी, जब भी हम लोग एसी चलाते थे तो वो मतलब भाग जाती थी और बहुत परेशान होती थी। तो हमने उसको उठा के छत पे लगवा दिया। और हाँ, वो बहुत बार बच्चे दे चुकी है। उसके बच्चे इतने छोटे छोटे रहते हैं ना, और बड़े इतनी जल्दी हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो उसको भगाने का हमारा मन भी नहीं करता। कल भी हमारे वहाँ मजदूर आए थे तो उन्होंने कहा कि ये घोंसला में हटा के फेंक देता हूँ, तो मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं मत हटाओ उसको। तो ये हमारे घर की नई मेंबर है, मतलब नई मेंबर क्या, 3 साल पुरानी मेंबर है। और मतलब उसमें 2 गिलहरी रहती है, जोड़ा है शायद वो। और शाम के टाइम वो 6:30 से 7 के बीच में आके सो जाती हैं, वहाँ पर उनका फिक्स टाइम है। और सुबह जब तक हम लोग नहीं उठते हैं, मतलब हम लोग भी उसी रूम में सोते हैं, और जब तक हम लोग नहीं उठते हैं ना सब, तब तक वो दोनों सोते रहते हैं। जोड़ा इतना क्यूट लगते हैं ना वो। और हम लोग भी मतलब शांति से काम करते हैं कि वो दोनों उठे नहीं। ये थोड़ा स्टूपिडनेस है कि मतलब हम लोगों ने गिलहरी के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज की है, लेकिन अब तो उनको ऐसी आदत हो गई कि हम लोग चिल्लाते रहे, दरवाजा जोर की बंद करते हैं, वो अपना दोनों सोते रहते हैं, हिलते तक नहीं। गिलहरी की नहीं तो आदत रहती है, आप लोग जानते हो, जरा सा पाँव की आवाज़ भी आती है ना तो वो उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। तो अब तो उनको भी हमारी आदत हो गई है और हमको भी उनकी आदत हो गई है। ऐसा होता है ना, कई बार वो उसमें घोंसले में अपने लेट आती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बहुत देर तक नहीं आती है, तो हमको टेंशन हो जाती है कि ये कहाँ गायब हो गई है। तो ऐसा ना छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जल्दी लगाव हो जाता है। वो कभी ना ज़्यादा हमारे हाथ में भी नहीं आती, लेकिन उनके बच्चों को हमने लिया है हाथ में, क्योंकि गिलहरी तो हाथ में नहीं आना पसंद करती है, किसी के भी हाथ में नहीं जाती है वो, लेकिन उनके बच्चों को लिया है तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो चलो, अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।